डीएनए मित्रों, अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो पावर, प्रिविलेज और न्याय की दोहरी व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, अगर कोई अरबपति का बेटा है, महंगी महंगी गाड़ियां, 6 से 10 करोड़ तक की लैम्बोर्गिनी कार, तो उस व्यक्ति के पास मिस्टर इंडिया जैसी पावर भी आ सकती है। वो व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। आपके शहर में रहकर, आपके आसपास रहकर बड़े से बड़ा अपराध करके भी वो पुलिस की नजर में अदृश्य हो सकता है। और जानते हैं कैसे? उसे हमारा सिस्टम हथकड़ी की जगह प्रिविलेज वाली वॉच पहना देता है, जिससे वो मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कानपुर में लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को टक्कर मारने के बाद अरबपति पिता का बेटा शिवम मिश्रा मिस्टर इंडिया बन गया। 18 घंटे तक कानपुर की पुलिस ने उसे अदृश्य बना दिया, अज्ञात बना दिया। मित्रों, 8 फरवरी को दोपहर करीब 1:50 पर लैम्बोर्गिनी कार चला रहे अरबपति पिता के बेटे शिवम मिश्रा ने सड़क को अपने पिता का पर्सनल रेसिंग ट्रैक समझ लिया और सामने जो आया उसे कुचल दिया। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? शिवम मिश्रा अचानक अदृश्य हो गया। वहां मौजूद हर किसी ने देखा कि कार में कानपुर के तंबाकू किंग कहे जाने वाले के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा सवार था। उसे पूरा शहर पहचानता था, वहां के लोग पहचानते थे, लेकिन कानपुर पुलिस की पहचान में वो नहीं आ रहा था। पुलिस ने उसे अदृश्य कर दिया। आप पैसे वालों की ताकत देखिए। एनकाउंटर में आगे रहने वाली पुलिस ने भी लैम्बोर्गिनी वाले चालक को, करोड़ों की कार से कुचलने वाले गुनाहगार को 18 घंटे तक अदृश्य कर दिया, अज्ञात बनाए रखा। ये पैसे की ताकत है मित्रों। आपकी स्क्रीन पर वो एफआईआर है जो इस दुर्घटना के बाद दर्ज की गई। इसमें कार की जगह लिखा है अज्ञात, कार सवार की जगह अज्ञात लिखा है। पिता का नाम भी अज्ञात है। क्या इस देश में अरबपति इसी तरह अज्ञात हो जाते हैं, या फिर सिस्टम इतना बौना हो गया कि उसे सच दिखाई देना बंद हो गया? इस हादसे के बाद पुलिस की तरफ से जो बयान दिया, अब आप उसको सुनिए। एक लैम्बोर्गिनी से एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। इस सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गई थी। जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, इलाज कराया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुना आपने पुलिस क्या कह रही है? विवेचना जारी है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कौन सा तथ्य प्रकाश में आने का इंतजार कर रही है पुलिस? जहां तक तथ्य का सवाल है, तो क्या पुलिस ने हादसे के तुरंत बाद सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले तथ्य को नहीं देखा? आपको भी कानपुर हादसे से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए। घड़ी में 1:49 हो रहा है। कार एक ट्रैफिक सिग्नल से गुजरती है और इस 2 सीटर कार में सिर्फ एक ड्राइवर दिखाई दे रहा है। साथ वाली सीट पर कोई नहीं है। लाल रंग की सीट साफ साफ दिखाई दे रही। डीएनए मित्रों, इसके 1 मिनट बाद यानी 1:50 पर हादसा हुआ और ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। इस वीडियो में शिवम मिश्रा के बाउंसर उन्हें कार के बाहर निकाल रहे हैं। आपको ये हम हादसे के बिल्कुल ठीक बाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। और जिस शख्स को निकाला जा रहा है, ये शिवम मिश्रा है। इसकी पहचान कानपुर से लेकर के बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों तक है। और इसको जो निकाल रहे हैं वो इसके बाउंसर्स हैं। जब इसने 6 लोगों को टक्कर मार दी, तो टक्कर मारने के बाद इसको इसकी कार से इसके बाउंसर्स, इनके सुरक्षा कर्मी बाहर निकाल रहे हैं। क्या एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम शामिल करने के लिए तथ्य काफी नहीं है जो दिख रहा था? आखिर क्यों शिवम मिश्रा को पहचानने में और एफआईआर में उसका नाम जोड़ने में घंटों लग जाते हैं? मित्रों, जिस शिवम मिश्रा को बॉलीवुड के सितारों से लेकर कानपुर का बच्चा बच्चा पहचानता है, महंगी गाड़ियों और प्राइवेट जेट के साथ जिस शिवम मिश्रा की तस्वीरें कानपुर में हर किसी ने देखी हैं, उस शिवम मिश्रा को एक्सीडेंट के बाद कार से उतरते हुए देख कानपुर की पुलिस 18 घंटे तक पहचान ही नहीं पाई। और अरबपति पिता के पुत्र को शुरुआती एफआईआर में अज्ञात घोषित कर दिया गया। और तो और ये थ्योरी तक सामने आ गई कि गाड़ी कोई और चला रहा था। शिवम जो थे वो गाड़ी नहीं चला रहे थे? नहीं, वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी ड्राइवर चला रहे थे। उनके मोहन जो ड्राइवर हैं वो ड्राइव कर रहे थे। अच्छा, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और ये गाड़ी में मौजूद थे उस समय? मौजूद थे। हाँ। गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन ये गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहे थे। गाड़ी कार कोई और चला रहा था।
मित्रों, किसी रसूखदार और अरबपति द्वारा जब भी देश में कोई बड़ा हादसा होता है तो यही कहा जाता है गाड़ी कोई और चला रहा था। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। गाड़ी अरबपति कारोबारी का बेटा ही चला रहा था। यहां आपको हम एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे जिससे पता चलता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय गाड़ी में कोई और मौजूद ही नहीं था। मित्रों, इस तरीके के हादसे के बाद कार चालक को बचाने के लिए एयरबैग तकनीक होती है। सीट में सेंसर की मदद से वो एयरबैग खुल जाता है जहां कोई बैठा होता है। जिस लैम्बोर्गिनी कार से यह हादसा हुआ उस कार के अंदर सिर्फ ड्राइवर सीट के एयरबैग खुले हैं, जिससे पता चलता है कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर कोई मौजूद था ही नहीं। किए जा रहे हैं कि गाड़ी जब एक्सीडेंट हुआ तो जो शिवम मिश्रा है वो बगल वाली सीट पर मौजूद था। पूरी जो गाड़ी है 2 सीटर है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ था। ये अंदर की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से देखिए कांच जो है वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। ये ड्राइवर की सीट है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ होगा और ये कांच जो है यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। जो सीसीटीवी कैमरे हैं और जो चश्मदीद हैं उन्होंने ये बताया है कि जब गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो उनके साथ जो गाड़ी के आसपास जो 6 बाउंसर थे वो चल रहे थे। गाड़ी के अंदर जो शिवम मिश्रा है वो मौजूद थे और उसके बाद उनको इसी गाड़ी से बाहर निकाला गया था। डीएनए मित्रों, अगर आपसे या आपकी तरह किसी आम आदमी की मोटरसाइकिल से कहीं गलती से टक्कर हो जाए तो आप इस वक्त थाने में बैठे हो। पुलिसिया कार्रवाई के बाद अगर आपको छोड़ भी दिया जाए तो महीनों या सालों तक थाने और कोर्ट के चक्कर काटते रह जाएं। लेकिन कोई अगर इस तरीके का अमीरजादा इस तरीके से दिखाई दे तो उसे सिस्टम से, कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपराध करके भी भागेगा नहीं, अपनी कोठी में, अपने महल में आराम फरमाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह अरबपति के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा अपने घर पर आराम फरमा रहा है। मित्रों, आज जांच के लिए कानपुर पुलिस के 2 सितारा अधिकारी के मिश्रा के आवास पर पहुंचे, लेकिन पुलिस की क्या हैसियत कि मिश्रा जी के घर में घुस जाए। 2 सितारा अधिकारी गेट के बाहर से वीडियो बना करके लौट गए। शिवम मिश्रा को ले जाना तो छोड़िए, पूछताछ तक नहीं कर पाए। मित्रों, क्या बिना हेलमेट पहने बाइक से पहुंचे इन पुलिस अधिकारियों को यह डर भी नहीं कि अगर शिवम मिश्रा पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कल को ये भी किसी अरबपति पिता के बेटे की करोड़ों की कार के सामने आ सकते हैं। अरबपति पिता का पुत्र होने पर कितने विशेषाधिकार मिल जाते हैं, इसका एक और उदाहरण आपको देखना चाहिए। जहां हादसा हुआ वहां मौजूद कई लोगों ने यह दावा किया कि कार चालक नशे में लग रहा था, लेकिन अभी तक शिवम मिश्रा का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है। हादसे को 31 घंटे बीत चुके हैं। अब अगर मेडिकल हो भी गया तो यह कैसे साबित होगा कि शिवम मिश्रा नशे में था या नहीं था। मित्रों, यह पहली बार नहीं है जब किसी करोड़पति पिता के पुत्र ने करोड़ों की कार से फुटपाथ पर खड़े लोगों को टक्कर मारी, और यह भी पहली बार नहीं है जब हादसे के बाद उसे अज्ञात घोषित करने की कोशिश की गई। और हर बार की भांति इस बार भी एक पुलिस अधिकारी को लापरवाही करने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। हमारी टीम उनके घर पे गई हुई है, उनसे बातचीत कर रही है। उनके यहाँ शादी का बताया गया, वो भी जांच पड़ताल कर रही है। वो कहीं बच नहीं सकते हैं, कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, कितने भी कोई बड़ा हो या छोटा हो। तो कितने भोले और मासूम हैं कानपुर पुलिस के लोग ना। गाड़ी दिख रही थी, वीडियो आ गया था, और इतने मासूम है कि वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे कि गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है। उसी के जरिए पूछ करके एफआईआर में नाम लिख लेते, देख लेते। लेकिन फिलहाल इंस्पेक्टर साहब को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब फिर कुछ दिन बीतेंगे, जब मामला ठंडा हो जाएगा तब फिर से वापस लाइन पर आ जाएंगे। ये सब इनके लिए आम बात है। मित्रों, जब ये मामला सामने आया तब सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में हर तरफ इस हादसे की तस्वीरें वायरल हुई। शिवम मिश्रा की तस्वीर सामने आई। आखिरकार पुलिस ने प्रेशर में आकर शिवम मिश्रा का नाम एफआईआर में जोड़ दिया। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर शिवम मिश्रा पर कार्रवाई कब होगी, पुलिस की विवेचना कब खत्म होगी। क्या शिवम मिश्रा का मेडिकल टेस्ट करवाया भी जाएगा तो क्या फायदा, क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मित्रों, शिवम मिश्रा को अदृश्य और अज्ञान होने की ताकत कैसे मिली, अब आपको यह भी समझना चाहिए। शिवम मिश्रा लग्जरी कारों का शौकीन है। उसके पास ऐसी एक नहीं कई कारें हैं। शिवम ने अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन में बॉलीवुड के कई अभिनेताओं को बुलाया था।
पार्टी में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इसके बाद ही वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर आया था। शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा बड़े तंबाकू कारोबारी हैं। बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी कंपनी है। यह कंपनी कानपुर की टॉप गुटखा कंपनियों को तंबाकू सप्लाई करती है। करीब 2 साल पहले कंपनी के हेड ऑफिस पर आयकर विभाग के छापे पड़े थे। तब के मिश्रा की दिल्ली स्थित कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा की तो सिर्फ कारें मिली थी। 16 करोड़ की रोल्स रॉयल्स, फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मैक्लेरन जैसी कारें इनके गैराज में ऐसी खड़ी रहती हैं। मित्रों, आज पूरे देश को यह भी जानना चाहिए कि शिवम मिश्रा की तरह अदृश्य अज्ञात होने की पावर अगर किसी को चाहिए तो ये कारें अपनी गैराज में खड़ी करनी ही पड़ेंगी। लेकिन मित्रों, आज एक सवाल कानपुर पुलिस से और कानपुर पुलिस को खुद से भी करना चाहिए कि वो एक अरबपति पिता के पुत्र के सामने असहाय क्यों नजर आ रहे हैं। क्यों 6 लोगों को कुचलने वाले शिवम मिश्रा को वो छूना तो दूर, उससे पूछताछ के लिए उसके घर में घुस तक नहीं पा रहे थे। सच तो यह है कि शिवम मिश्रा जैसे अमीरजादे जिनके पास करोड़ों की गाड़ी है, उन्हें लगता है कि सड़क पर चलने वाले लोग भिखारी हैं, इंसान नहीं है। ये जब चाहे उन्हें रौंद सकते हैं, कुचल सकते हैं, 50-50 हजार वाले बाउंसर्स के जरिए लोगों को धमका सकते हैं। कानून के सामने सभी बराबर हैं, ये संविधान की मूल भावना है। लेकिन सिस्टम इस मूल भावना की व्याख्या भी अपनी सुविधा के मुताबिक करता है।